हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, सेशन को स्टार्ट करो इससे पहले सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज आपको बहुत खास बात बताने वाला हूं। एक ऐसी प्रॉब्लम जो आप जर्नल वे में फेस करते हैं जब आप न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को रिलेट करते हैं। या सिंपल सी बात है भाई, अर्थ हमको जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है उतने ही फोर्स से हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स ईच अदर विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। यूनिवर्स में कहीं पे भी दो ऑब्जेक्ट हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। ये इस पे F1 लगा रहा तो ये इस पे F2 लगाएगा। अगर F1 F2 बराबर हैं तो याद रखना ये दोनों अपोजिट भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये अर्थ जितने फोर्स से हमको खींच रही है हम भी इस अर्थ को उतने फोर्स से खींच रहे हैं। जैसे ये दिख रहा है, ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को जिस पे मून लिखा हुआ है अपनी ओर जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी, ये मून भी इस अर्थ को अपनी ओर उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। यानी F1 विल बी इक्वल टू F2 होगा। लेकिन सर एक बात आप बताइए, दोनों इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं। अरे ये मून नहीं है जी, ये फुटबॉल है, इस पे बस मून लिखा हुआ है, ठीक है। ये मून जो फुटबॉल लिखा हुआ है, ये फुटबॉल क्या होगा? अर्थ की ओर आएगा कि नहीं? क्लियर? ध्यान से देखो यार, फोर्स तो दोनों बराबर लगा रहे हैं, बस अपोजिट है, इतना ही है। यानी ये बॉल इस अर्थ को अपनी ओर खींच रहा होगा और ये अर्थ इस बॉल को अपनी ओर खींच रही होगी इक्वल फोर्सेस से। तो वही फोर्स लगा कि ये नीचे आ जा रहा है, यही फोर्स लगा कि ये नहीं खींच पा रहा है। ये तो गलत बात है ना। ये कैसी बात आप कर रहे हैं सर? जितने फोर्स से अर्थ हमको खींच रही उतने ही फोर्स से हम अर्थ को खींच रहे हैं, तो अर्थ को हमारी ओर आ जानी चाहिए, हम क्यों अर्थ की ओर जा रहे हैं? आइए इसको समझते हैं, खूब ध्यान से समझो। इन दोनों के मास को हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज हमने माना कि मास ऑफ जो ये वाली बॉडी है इसको हमने मान लिया इसका मास है m1। क्या मान लिया? एक सेकेंड जी, ये बोर्ड कभी कभी बहुत मजाक कर देता है मेरे साथ, घनघोर मजाक जिसको। चलो इसका मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2। ओके, इन दोनों में जल्दी से बता दो किसका मास ज्यादा है। तो भाई m1 कम है, m2 वाला ज्यादा है, यानी अर्थ का मास ज्यादा है, बॉडी का मास कम है। नो डाउट। चलो बड़ी आसानी से समझ लो, कुछ है नहीं यार। ये मास छोटा है ना, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, F इज इक्वल टू ma पढ़ा है? बहुत सुंदर। इसी फॉर्मूला को उठा करके यहां पे देखो और पटक दो इसको। हम लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू F अपॉन में a। क्या आप नहीं लिख सकते? यहीं लिख लो यार, m इज इक्वल टू F अपॉन में a। इस a को नीचे भेज दो, वही मैंने यहां लिख दिया है, m इज इक्वल टू F अपॉन में a। दोनों के केस में देखो, इन दोनों के बीच में ये फोर्स कॉमन है कि नहीं? कॉमन का मतलब क्या है? जितना फोर्स ये लगा रहा उतना ही फोर्स ये लगा रहा है। फोर्स क्या है? सेम हो गया ना। तो अगर आपका फोर्स कॉमन है, फोर्स क्या है? कॉमन है, तो m विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। नहीं समझे? अगर इन दोनों के फोर्स में बीच में ये फोर्स कॉमन है तो फोर्स हमने कॉमन कर दिया दोनों के केस में, तो जो मास है वो एक्सीलरेशन के क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मतलब क्या है? जिसका मास ज्यादा उसमें एक्सीलरेशन कम, और इसका अपोजिट जिसका मास कम उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा। एक्सीलरेशन ज्यादा मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा, उसके वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगा। हाँ, समझ में आ गया ना?
इस फुटबॉल का मास क्या है, कम, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा। इस फुटबॉल के कंपैरिजन में इस पूरी अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन होगा उसके कंपैरिजन में बहुत कम। तो जो चेंज हमें दिखेगा वो किस में दिखेगा, छोटे मास में। किस में दिखेगा, छोटे मास में। बात समझ में आए ना। तो सेम फोर्स के लिए याद रखना स्टेटमेंट क्या है, सेम फोर्स के लिए जिस बॉडी का मास कम होता है उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, और सेम फोर्स के लिए जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसमें एक्सीलरेशन कम होगा। दैट्स वाई इस केस में अगर हम बात करें तो फुटबॉल अर्थ की ओर आता हुआ दिखेगा, लेकिन फुटबॉल जो है वो अर्थ को अपनी ओर नहीं खींचेगी। खींच तो रही है लेकिन खींच नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि एक चीज उसके साथ और लगा हुआ है। दो बात होती है। खैर इतना समझ में आ गया ना। इसके साथ साथ एक चीज और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उसको भी समझ लो। इसको नोट कर लो जल्दी से, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ओके, देखो इसके साथ साथ एक चीज और है। आप लोगों ने इनर्शिया पढ़ा है, वेरी गुड, आपने इनर्शिया पढ़ा है, इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया क्या बताती है? इनर्शिया किसी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी के पोजीशन पे चेंज होने का क्या करती है, अपोज करती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और किसी बॉडी की इनर्शिया हम उसके मास से रिलेट करते हैं। भाई जिसका मास ज्यादा उसकी इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसकी इनर्शिया कम। ये M1 ये M2, खूब ध्यान से समझो। इसका मास ज्यादा तो इसकी इनर्शिया ज्यादा है, इसका मास कम इसकी इनर्शिया क्या है, कम। खूब ध्यान से समझ लो। सेम फोर्स लगा रहे हैं दोनों पर ना, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। यहां से सोचो, अर्थ उसी फोर्स से इस फुटबॉल को अपनी ओर खींच ले रही है। अर्थ उसी फोर्स से इस फुटबॉल को अपनी ओर खींच ले रही है, लेकिन फुटबॉल उसी फोर्स से अर्थ को अपनी ओर नहीं खींच पा रहा है। क्यों? भाई फोर्स तो दोनों लगा रहे हैं यार, भाई समझो। F1 ये लगाया, F2 ये लगाया। देखो ध्यान से, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। यहां से सोचो, यानी F2 लगा करके, F1 लगा करके ये अर्थ इस बॉडी को अपने ओर खींच रही है। देखो ये F1 मान लेते हैं। F1 फोर्स लगा के फुटबॉल को अर्थ अपनी ओर खींच रही है, तो ये F1 फोर्स इस स्मॉल m को डिस्प्लेस करने के लिए सफिशिएंट है। इस स्मॉल बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए या इस स्मॉल बॉडी के पोजीशन को चेंज करने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि ये फोर्स इसकी इनर्शिया को आसानी से ब्रेक कर दे रहा है। ये सफिशिएंट है, किसकी इनर्शिया को ब्रेक कर दे, इसकी पोजीशन चेंज हो जाए इस फोर्स पर। क्लियर है कि नहीं? लेकिन वही फोर्स जो ये फुटबॉल इस अर्थ पे लगा रही है, वो जो फोर्स है वो इतना सफिशिएंट नहीं है। नो डाउट ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, लेकिन F2 इज नॉट सफिशिएंट कि इस अर्थ की इनर्शिया ब्रेक कर पाए। तो अर्थ मूव करता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जो भाई इक्वल एंड अपोजिट लगा रहा है, नो डाउट एकदम सही है, 200% सही बात है, लेकिन वो जो फोर्स लग रहा है ना अर्थ के ऊपर भाई, वो सफिशिएंट नहीं है कि अर्थ को हिला सके। बात समझ में आया? तो दो तरीके से मैंने इसको बताया, एक फार्मूले के तरीके से और एक इस तरीके से। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और जल्दी से जल्दी इस सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे और बने रहेंगे प्रैग स्टडी के साथ। थैंक यू वेरी मच।